ये एक ऐसा गांव है जहां हर घर के सामने आपको कार या स्कूटर खड़ी हुई नहीं दिखेगी, बल्कि हर घर के बाहर या पार्किंग एरिया में एक एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ नजर आएगा। जी हाँ, ये जगह है अमेरिका का कैमरन एयर पार्क। और यहाँ हर घर के सामने एयरक्राफ्ट इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग रिटायर्ड पायलट हैं, जिन्हें बसाया गया था दूसरे विश्व युद्ध के समय। यहाँ रहने वाले लगभग हर इंसान के पास खुद का एयरक्राफ्ट है, और जब इन्हें कहीं बाहर जाना होता है, जैसे कि दूध लेने, सब्जी लेने या कोई और काम करने, तो ये लोग अपनी गाड़ी की जगह अपने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग स्कूटी या साइकिल से सामान लेकर आते हैं, वैसे ही ये लोग अपने एयरक्राफ्ट में सामान लाते हैं। और यहाँ की सड़कें रनवे जितनी चौड़ी बनाई गई हैं ताकि हर कोई आराम से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। यहाँ की सड़क इतनी चौड़ी है कि एक ही समय पर एक एयरक्राफ्ट और एक कार बिना टकराए आसानी से निकल सकते हैं। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पृथ्वी पर पानी ही नहीं था तब पहली बार बारिश कैसे हुई होगी? दरअसल आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, और उस समय बहुत सारे उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड्स धरती से टकरा रहे थे। उन्हीं में से किसी एक उल्कापिंड के साथ पानी भी आया, जो चट्टानों के अंदर जमा हो गया। समय बीतने के साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव आया और ज्वालामुखी फटने लगे। इन ज्वालामुखियों की गर्मी से चट्टानों में मौजूद पानी भाप बनकर वातावरण में फैल गया, और जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तो वही भाप बादलों में बदलकर बारिश के रूप में गिरने लगी। और ये बारिश 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि लगातार लगभग 10 लाख सालों तक होती रही। इसी वजह से महासागरों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम आज ओशंस के नाम से जानते हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी और ऊंची पवन चक्कियों को आखिर ऊपर कैसे लगाया जाता है? और जो पवन चक्की 1 मिनट में सिर्फ 10 से 20 बार घूमती है, वो आखिर कितनी बिजली बना सकती है? चलिए समझते हैं। इतनी भारी विंड मिल्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि तेज हवा में भी ये टूटे नहीं, इसलिए इन्हें धीरे घूमने वाला बनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी एक ब्लेड की लंबाई करीब 400 फीट तक होती है, और इन ब्लेड्स को इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल काम होता है। इन्हें साइट तक पहुंचाने के लिए खास तरह के ट्रक का इस्तेमाल होता है। फिर इन्हें जोड़कर क्रेन की मदद से ऊपर फिट किया जाता है। एक बड़ी विंड मिल करीब 3.2 मेगावाट बिजली बना सकती है, जो लगभग 1900 घरों के लिए काफी होती है। नंबर 1, ये है मॉडर्न कार का गियर सिस्टम। अगर 2 पहियों को आपस में जोड़कर किसी तीसरे कनेक्शन से घुमाया जाए तो दोनों पहिए एक साथ घूमने लगते हैं, लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए एक खास मैकेनिज्म लगाया जाता है, जिससे किसी एक पहिए को रोककर दूसरे को घुमाया जा सकता है। लेकिन जब एंगल ज्यादा हो जाता है तो ये सिस्टम बाहर निकल सकता है, इसलिए इसमें कई सारे स्पोक्स और गियर जोड़े जाते हैं, जिससे मूवमेंट स्मूथ बना रहता है और गाड़ी आसानी से मोड़ ले सकती है। इसके अंदर लगाए गए गियर्स के दांत एक दूसरे में बिल्कुल फिट बैठते हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम